छोड़ो बच्चों को, छोड़ो। ओ बच्चे, ये कोई खेलने की जगह है जहाँ पर खेल रहे हो तुम? सॉरी अंकल, गलती से लग गई। वहाँ जाकर खेलो ग्राउंड में, ये जगह खेलने की नहीं है। अंकल ग्राउंड में पानी लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अंकल आप अपने काम से काम रखें, आप गार्ड है तो गार्ड बन के रहे। ये मेरी ड्यूटी है और मैं ड्यूटी ही कर रहा हूँ। वो देखो सामने पार्किंग की जगह है, अगर आपकी बॉल किसी गाड़ी को लग गई, शीशा टूट गया तो कौन जिम्मेवार है? चल जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त ने आपको बताया तो है ग्राउंड में पानी लगा हुआ है और तो कोई जगह नहीं है खेलने के लिए, हम यहीं खेलेंगे। बेटा मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ तो आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? अब मैं आपके साथ सख्ती करूँ क्या? आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? आपने पहले हमें खेलने से रोका, अब आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। बताता हूँ मैं आपको। और बेटा मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा था, आपको समझा रहा था। एक तो आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। इसके काम तो देख, मारने पे उतर आया था ये तो। और क्या, उसने मुझे हाथ लगाया, मैं बताऊंगा हाथ कैसे लगाते हैं। अब्दुल्ला तो ऐसे कर, मोबाइल दिखाना। हेलो बाबा। बाबा आप जल्दी से आ जाओ, मैं घर के साथ वाले पार्क में ही हूँ। हाँ फिर क्या कहते तेरे बाबा आ रहे हैं? बाबा आ रहे हैं और इनकी खबर लेते हैं, तो ऐसा कर जाओ और शाम को मिलते हैं। मैं शाम को आते हुए बॉल भी ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। ओए मैं मूली से सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ये जरूरत, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? सर ये गाड़ियों की पार्किंग में खेल रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि ग्राउंड में जाकर खेलो, ऐसे में अगर कोई नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेवार था? नुकसान हो जाता तो भरने के लिए मैं था, लेकिन तुझे क्या तकलीफ हुई? तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया। सर ये गलती कर रहे थे तो मैंने इन्हें रोका, वरना मेरी दुश्मनी थोड़ी है इनके साथ। जी असद साहब क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जुबार साहब आपने कैसा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है? टक्के की तमीज नहीं है इसे। क्या हो गया भाई साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? खैर तो है? मेरे बेटे से बदतमीजी की है इसने, आप अभी के अभी इसे फारिग करें। आप बेफिक्र हैं, मैं यहीं ऑफिस में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। आए जनाब, देखे अपने सिक्योरिटी गार्ड के हाल। भाईजान आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है, आप मुझे बताएं। सर मैंने सिर्फ बच्चों को गाड़ियों की पार्किंग में खेलने से रोका है कि कोई नुकसान हो सकता है। तो नुकसान तूने भरना था क्या? बकवास कर रहा है ये, इसने मेरे बेटे को मारा है। नहीं नहीं सर, मैंने मारा नहीं है, मैंने तो बच्चे को सिर्फ पकड़ के। देखा सर, देखा, इसने अपने मुंह से मान लिया कि मैंने बच्चे को हाथ लगाया है। तुम्हें हाथ लगाने की क्या जरूरत है? तुम जबानी भी तो बात कर सकते थे। बस सर वो गलती होगी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। भाड़ में गई तुम्हारी ऐसी ड्यूटी जिसमें तुम बच्चों से बदतमीजी करो। जुबार साहब इसे अभी के अभी फारिग करें, वरना आपका और मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। असद साहब आप मामूली गार्ड के पीछे अपना और मेरा ताल्लुक खत्म ना करें। चल भाई अपनी टोपी और बेल्ट उतार और जा यहाँ से। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, जितना कहा है उतना करो। ये ना हो मुझे जबरदस्ती करनी पड़े तुम पे। जुबार साहब कोई पढ़े लिखे लोग रखा करें, ऐसे लोग रखेंगे तो अपने इदारे का नाम खराब करेंगे। अच्छा चलें, अब तो निकाल दिया इसे, आगे देखभाल के रखेंगे, आप फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुबार साहब, आपने इसे निकाल दिया। ये आपके इदारे का बंदा था इसलिए मैंने आपको बताया, अगर कोई और होता तो मैं पुलिस कंप्लेन भी कर देता। चलो बच्चे चले हम। अब बेरोजगार होके घर बैठा हूँ, इससे तो अच्छा था कि मैं खाना पूरी ही करता, वरना यही अंजाम होते। अब क्या करूँ मैं? छोटे आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? हाँ आ गया हूँ हमेशा के लिए, निकाल दिया उन्होंने काम से मुझे। लेकिन क्यों छोटे, तुमने क्या गलती कर दी? मेरी ईमानदारी का सिला मिला है मुझे। मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ तो आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? अब मैं आपके साथ सख्ती करूँ क्या? आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? आपने पहले हमें खेलने से रोका, बताता हूँ मैं आपको। और बेटा मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा था, आपको समझा रहा था। भाड़ में गई तुम्हारी ऐसी ड्यूटी जिसमें तुम बच्चों से बदतमीजी करो। जुबार साहब इसे अभी के अभी फारिग करें, वरना आपका और मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। असद साहब आप मामूली गार्ड के पीछे अपना और मेरा ताल्लुक खत्म ना करें। चल भाई अपनी टोपी और बेल्ट उतार और जा यहाँ से। ये ना हो मुझे जबरदस्ती करनी पड़े तुम पे। ये
तो बहुत बुरा हुआ। और नौकरियों को यही मसला होता है। वो मेरे साथ चला कर दोनों भाई मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे, किसी की जी हजूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रहा है तू, मैं नहीं करूँगा नौकरी, कल से तेरे साथ लकड़ियाँ काटने जाया करूँगा। वैसे भाई तेरा काम है बड़ी मेहनत वाला। ओ कोई बात नहीं, 3-4 दिन लगेंगे, तेरा हाथ पक्का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी। भाई प्यास लग रही है, पानी तो ला दे। ठीक है, साथ ही दे रहा है, मैं वहां से तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। ले आ, मैं थक गया। ये बच्चे को किधर ले जा रहे हैं? कोई गलत काम तो नहीं करने लगे? मुझे जाके पता लगाना होगा, जाके देखता हूँ। ओए शिकरे, ओए बच्चा कोई अमीर खानदान का लगता है। 15-20 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। उस्ताद ये क्या बात कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है आपका। और क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुझे ये बच्चा गरीब घर का लग रहा है? उस्ताद आप 15-20 लाख की बात कर रहे हो, कम से कम उनसे 30 लाख रुपया मांगेंगे। ओ ये की तूने पहली दफा अकल की बात, इसीलिए मैंने तेरा नाम शिकरा रखा है, शिकरा। उस्ताद जी अभी इसके बाप का नंबर ढूंढते हैं, फिर करते हैं इसके बाप को कॉल। ओ शिकरे, जल्दी से नंबर ढूंढ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। रशीद, 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 क्या हुआ भाईजान? आप तो पानी लेने गए थे, तो इतने घबराए हुए हैं, खैरियत तो है? रशीद, अभी 2 बंदे देखे मैंने, बच्चे को अगवा करके लाए हैं बाग में, और वो बच्चा भी बेहोश था। क्या अगवा करके? तुमने देखे उनके पास कोई असला वगैरह तो नहीं था? मैंने असला वगैरह तो कोई नहीं देखा, मुझे लगता है वो खाली हाथ थे। चल फिर, हमारे पास कुल्हाड़ियां हैं, जाकर उस बच्चे को आजाद करवाते हैं। तू यहाँ पे खड़ा हो, मैं सेठ से बात करके आता हूँ। मुझे हिस्सा मिला, सबसे पहले आईफोन और न्यू बाइक लूंगा जाके। अरे सेठ, तेरा बच्चा हमारे कब्जे में है। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन है तुम? कहाँ है मेरा बेटा? अरे हम जो भी हैं, अपने बच्चे की सलामती चाहता है ना, तो 30 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले। अच्छा अच्छा, तुम मेरे बेटे को कुछ ना कहना, तुम किधर रुकोगे मैं उधर पैसे लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। चल तुझे थोड़ी देर में हम बताते हैं कि तूने पैसे लेके कहाँ पहुंचना है। छोड़ो बच्चे को, छोड़ो बच्चे को, छोड़ो। उस्ताद भाग, लोग कुल्हाड़ी उठा के आगे बच्चे को छुड़ाने के ओ लिए। तेरा बेड़ा तर जाए शिकरे, क्या बोल रहा है? चल भाग। हेलो हेलो, हेलो, आप टेंशन न लें, हमने आपके बच्चे को बचा लिया, ये भाग गए हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अच्छा मुझे ये बताइए आप किधर है, मैं वहां आ जाता हूँ। आप ऐसा करें, जो माल्टा वाला बाग है ना एयरपोर्ट के पास, इधर आ जाएं आप। ठीक है जी, मैं अभी आया। भाग्य साले, हाथ नहीं लगे। ये बच्चा, अगर मुझे पता होता ये बच्चा है तो मैं कभी भी बचाने ना आता इसे। क्यों, कौन है ये बच्चा? इसने क्या किया है तेरे साथ? यही तो है मीरजादा, जिसके बाप ने मुझे काम से निकलवाया था, और इसको बचाने के लिए तू मुझे ले आया। वो छोड़ इस बात को, उसका वालिद पता नहीं कितना परेशान होगा। तक बात बिगाड़ कर रखनी, 40 होश में लाते हैं, इसका बाप आने वाला ही होगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो इसे वहीं पर मरने देता। यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने एक छोटी सी बात पे एक मुलाजिम को नौकरी से निकलवा दिया। क्या करूं आपकी शर्मिंदगी का, इज्जत से रोजी कमा रहा था, वो तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब कुल्हाड़ियां उठाकर भाई के साथ जा रहा हूँ लकड़ियां काटने के लिए। अगर मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जितनी तनख्वाह तुम वहाँ से ले रहे थे, उससे डबल तनख्वाह पे मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। डबल तनख्वाह पे? वाकई? हाँ हाँ वाकई, कल वुल्फ सेंटर आ जाना, वहीं पे मेरा ऑफिस है। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा, बहुत शुक्रिया आपका। देखा, इंसान की हुई नेकी कभी रहेगा नहीं जाती। कैसा सिला मिला है तुम्हें डबल तनख्वाह की सूरत में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गरीब का दिल कभी छोटा नहीं होता। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।